औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम वीकली होरोस्कोप पर बात करेंगे और वीडियो में हम बताएंगे कि 5 जून से 11 जून तक आपका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। 5 जून को मून सैजिटेरियस में होगा और यहाँ पर उसकी ट्राइन राहु, जुपिटर, यूरेनियस और मरकरी के साथ बन रही है। उसके बाद मून का नेक्स्ट ट्रांजिट 7 जून को होगा, जो कि हफ्ते का मिड कहलाएगा। वहाँ पर मून की एस्पेक्ट वीनस और मार्स के साथ बनेगी। उसके बाद 9 जून को मून एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ पर मून सैटर्न के साथ चला जाएगा। तो 5 जून को हम हफ्ते का आगाज़, 7 जून को हफ्ते का मिड और 11 जून को हफ्ते का इख्तिताम कहेंगे। इस तरह से मैं तमाम वीडियो में तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी। आपको अंदाज़ा होना चाहिए और अपने असेंडेंट के मुताबिक वीडियो को मुलाहिज़ा कर लें। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। वीडियो के इस पार्ट में हम लिब्रा से पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जिस बुर्ज पर बात करने वाले हैं वो है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज मेज़ान के हमें लोग हफ्ते के आगाज़ में कहीं पर सफ़र कर सकते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, छोटे बहन भाइयों के साथ पार्टी वगैरह कर सकते हैं, कि खाने पीने के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप लोग कुछ एहतियात कीजिएगा क्योंकि ये टाइम कुछ ज़्यादा सूटेबल टाइम नहीं है। बहुत बड़े प्लैनेट्स की कंजक्शन भी चल रही है जो कि एक हद तक बुरी है। तो एहतियात के साथ काम लें। यहाँ हमसायों के साथ आपका लड़ाई झगड़ा बहस मुबाहिसा हो सकता है, उससे भी परहेज़ करें। हफ्ते की मिड में आप लोगों को घर में हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हुआ पाएंगे। घर में आप खुश होंगे, खुशियाँ एंजॉय करेंगे, एक अच्छा टाइम गुजारेंगे अपनी फैमिली के साथ, माँ के साथ। आप लोगों का प्रॉपर्टी व्हीकल या इन चीज़ों से मुतालिक कोई लेन देन का मसला है वो भी बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ सकता है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आप चीज़ सेल वगैरह की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है, आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हफ्ते के इख्तिताम में हम देखेंगे कि आप लोगों को थोड़ी सी औलाद की तरफ से कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, या वो कोई काम करना चाहेंगे तो उनके काम जो हैं वो डिले का शिकार हो जाएंगे। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो यहाँ पर आपको मंदी देखने को मिलेगी और आपके जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं दे पाएंगे। आप कोई काम करने की कोशिश करेंगे वो भी डिले का शिकार हो जाएंगे। अगर आप लोग लव मैटर वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ज़्यादा सूटेबल टाइम हमें दिखाई नहीं देता। तो कोई इस तरह से मामलात को मत लें जो कि आपके लिए मुस्तकबिल में उलझाव बन जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। तो हम देखते हैं कि बुर्ज अकरब के हमें लोगों को हफ्ते के आगाज़ में आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव देखेंगे। इनकी बातों में आपको अजीब खुशी दिखाई देगी। इसके अलावा खाएंगे पिएंगे उसकी तरफ गौर फिक्र करेंगे। यहाँ पर इनके खाने पीने में आपको बहुत सारा डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी इनकी, और बहुत ज़्यादा फैमिली में ये एक खुशगवार वक्त गुजारने वाले हैं। लेकिन किसी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े में भी मुब्तला हो सकते हैं। हफ्ते के मिड में ये लोग कहीं सफ़र पर निकल सकते हैं, किसी काम के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, या किसी ख़रीदो फ़रोख्त के सिलसिले में इन लोगों का सफ़र मुतवक्को है। और
यहाँ पर आप लोग कोशिश करें कि छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, उनके मामलात जो रुके हुए हैं उनमें उनका साथ दें ताकि वो उनको पाया तकमील तक पहुँचा सकें। हफ्ते के इख्तिताम में आप लोग अपने घर में हमें जुड़े हुए महसूस होते हैं, घर के साथ जुड़े हुए महसूस होते हैं। वालदा के से दुआएं लें, उनकी खिदमत करें। उनकी हेल्थ भी किसी तरह से भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो कोशिश करें कि पहले से एहतियात करें और एक अच्छा टाइम गुजारें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है सेजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हम लोगों का इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव देखेंगे, बहुत एक्टिवली वो चीज़ों को मैनेज करेंगे, खुशोकुन दिखाई देंगे। उनका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को और कामों को समेटने की कोशिश करेंगे। आपको उनकी पर्सनैलिटी में एक डिफरेंट चेंज, शौक, चंचलपन और ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हफ्ते के मिड में आप देखेंगे वो अपनी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजारने वाले हैं। फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग है, खाने पीने में की चीज़ों को ट्राई करेंगे, नए नए काम करेंगे। उसके बाद हफ्ते के मिड में ये लोग अपनी कहीं सफ़र पर निकल सकते हैं। छोटा सफ़र या काम के सिलसिले में इनका कोई सफ़र मुमकिन है, लेकिन यहाँ पर अगर वो किसी चीज़ का आगाज़ करेंगे तो वो काम पाया तकमील तक नहीं पहुँचा सकेंगे। उसमें किसी किस्म की रुकावट बन जाएगी और वो डिले का शिकार हो जाएगा। आप लोग जो हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार रखें। यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़े की कैफ़ियत भी बन सकती है, कोई डिस्टर्बेंस की कैफ़ियत बन सकती है। तो इन दिनों किसी भी ऐसी चीज़ से परहेज़ करें जो कि मुस्तक़बिल में आपके लिए परेशानी का बाइस बने। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जल्दी। तो हम देखते हैं कि हफ्ते के आगाज़ में ये लोग कहीं हेल्थ के मामलात को लेकर डिस्टर्ब दिखाई दे सकते हैं। इनके प्रॉब्लम्स हो सकती है डिफरेंट मैटर में, और इनका हेल्थ का जो इशू है वो इनका हॉस्पिटल का चक्कर भी लगा सकता है। लेकिन अगर आप लोग डॉक्टर्स या किसी तरह से भी हॉस्पिटल के वर्क के साथ मुंसलिक हैं तो यहाँ आप लोग बहुत एक्टिव दिखाई देंगे। आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी बनती हुई भी दिखाई देती है। अगर आप लोग अब्रॉड हैं, अपने मुल्क से दूर हैं, तो आप लोगों के लिए एक ये अच्छा टाइम हमें नज़र आता है। देन हफ्ते के मिड में आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देंगे अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को लेकर। इनकी पर्सनालिटी में हमें एक डिफरेंट चेंज दिखाई देगा। इनकी बातों में एक अजीब खुशी की लहर हमें दिखती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर आपको किसी किस्म के फ्रॉड वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है और किसी मामला को लेकर आप लोग बहुत गुस्से में भी आ सकते हैं। कोशिश करें इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें। उसके बाद हफ्ते के इख्तिताम में आप लोग अपने ख़ानदान के साथ एक दफ़ा फिर जुड़े हुए हमें महसूस होंगे। लेकिन घर में किसी चीज़ को लेकर आप गुस्सा भी हो सकते हैं। कोई पाबंदी वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है। या तो आप फैमिली पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं या फैमिली की तरफ से आप पर रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। तो मोहतात रहिए, कोई ऐसे बात ना करें जो कि आपके लिए मुस्तक़बिल में परेशानी का बाइस बने। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है एरीज़, यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हमें लोग हफ्ते के आगाज़ में अपने दोस्तों में, अपने सोशल सर्कल में हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ये दोस्तों के साथ, सोशल सर्कल के साथ मिल कर रहेंगे। बहुत ज़्यादा हम एक्टिव तरीके से ये चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। और हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि आप लोगों की जो पेमेंट्स वगैरह है वह उसका फ़्लो हमें रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कोई दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, आपको कहीं से गिफ्ट्स वगैरह मौसूल हो सकते हैं। और अगर आप लोग फ़ोटोग्राफ़ी या नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक हैं तो ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। हफ्ते के मिड में आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। और कोशिश करें कि एहतियात करें, सदक़ात वगैरह का एहतमाम करें। अगर आप लोग घर बैरून मुल्क मुंसलिक हैं
یا وہاں پر بڑا قیام پذیر ہیں، تو آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم ہے، آپ کو کوئی نئی اپرچونٹی مل جائے گی اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ ہفتے کے اختتام میں آپ لوگ ایک بار پھر ملی جلی کیفیت کا شکار رہیں گے، کچھ نئے کام کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ ڈیلے یا رکاوٹوں کا شکار ہوتے جائیں گے۔ آپ اگر کوئی نیا کام شروع کر لیں گے تو وہ پایا تک میل تک آسانی سے نہیں پہنچ پائے گا، اس طرح سے کچھ آپ کو پریشانی بنی رہے گی۔ ہم بات کریں گے اپنے لاسٹ زوڈک سائن کی، جو کہ ہے پائسیس، یعنی کہ برج حوت کے ہمیں لوگ ہفتے کے آغاز میں اپنے ورک پلیس پہ ہمیں بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں۔ باسز کے ساتھ ان کی ریلیشنس جو ہیں وہ اچھے بنیں گے۔ آپ یہاں پر کام کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن احتیاط کریں، یہاں پر آپ کے کولیگس آپ کے خلاف کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے مستقبل میں پریشانی کا باعث بنے۔ ہفتے کے مڈ میں آپ لوگ ایک بار پھر اپنے سوشل سرکل میں بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیں گے، وہاں پر آپ کو کسی قسم کے فراڈ یا پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تو بہت زیادہ کانشیس رہیں، کہیں آپ کے لیے معاملات جو ہیں ڈیلے کا شکار نہ ہو جائیں، آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہفتے کے اختتام میں آپ لوگوں کو کچھ ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ لوگ ہاسپٹل تک جا سکتے ہیں، میڈیسن پہ اخراجات آپ کے ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ لوگوں نے بہت زیادہ پہلے سے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو ریسٹ دینا ہے، سوشل سرکل میں اتنا ایکٹیو نہیں رہنا کہ آپ لوگوں کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو جائے۔ باقی تمام چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ اگر آپ لوگ ابروڈ کے ساتھ منسلک ہیں تو بھی یہ ایک اچھا ٹائم ہے، آپ کو منی فلو جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تو تھی برج میزان سے برج حوت تک کے لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ چھوٹی سی ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ایکسپلین کر سکوں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ صدقات وغیرہ کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور اپنے لیے دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں، اور بے شک دعا تقدیر بدلتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔